बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के चंद वाकयात बयान करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए। बनी इसराइल में अब आबिद शख्स था जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया था और इबादत खुदा में मशगूल रहता था। इब्लीस को उससे बहुत तकलीफ होती थी। उसने उसे गुमराह करने के लिए अपने तमाम बच्चों को बुलवाया। तमाम शयातीन अपने बाप के पास इकट्ठे हुए। इब्लीस ने कहा, तुम में से कौन है जो फुला आबिद को गुमराह कर सकता है कि उसकी बेगुनाही ने मुझे बेहद तंग किया है। हर किसी ने अपने हिसाब से कहा। उनमें से एक ने कहा, मैं इसे औरतों के हवाले से गुमराह करूंगा। इब्लीस ने कहा, तुम्हारा ये हरबा बेकार है क्योंकि वो औरतों के फरेब में नहीं आता। दूसरे ने कहा, मैं इसे शराब और दीगर नशावर मशरूबात से गुमराह करूंगा। इब्लीस ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो दुनिया की लज्जतों से धोखा खाने वाला नहीं है। तीसरे ने कहा, मैं इसे गुमराह कर सकता हूँ। इब्लीस ने कहा, कैसे? उसने कहा, इबादत के जरिए। इब्लीस ने कहा, तुम्हारी ये तजवीज बहुत अच्छी है, लिहाजा इस पर अमल करो। वो शैतान इंसानी शक्ल में उस आबिद की इबादत गाह में दाखिल हुआ। उसके सामने खड़े होकर नमाज और इबादत में मशगूल हो गया। वो रोजे शब बगैर किसी वक्फे के इबादत करता रहा। आबिद ने ताजुब करते हुए अपने आप से कहा, ये नया आने वाला आबिद किस कदर इबादत की तौफीकात से सरशार है। उसने शैतान से सवाल किया, लेकिन शैतान उसकी परवाह किए बगैर इबादत में मशगूल रहा। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उस आबिद ने कई बार कहा, ऐ बंदा खुदा, मुझे भी बताओ वो कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से तुम इस कदर इबादत गुजारी कर रहे हो। आखिरकार शैतान ने आबिद से कहा, मैं एक ऐसे गुनाह का मुर्तकिब हुआ कि मुझे जब भी वो याद आता है उसके खौफ से मेरे अंदर इबादत करने का शौक पैदा हो जाता है, ताकि अपनी इबादत के जरिए उस गुनाह का अजाला करूं और उसे अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल दूं। आबिद ने पूछा, वो गुनाह कौन सा था? मुझे भी बताओ ताकि मैं भी उसे अंजाम दूं और फिर तौबा करूं और इबादत करने के लिए ज्यादा तौफीक हासिल कर सकूं। शैतान ने कहा, ये 2 दरहम ले लो और शहर में फुला जगह फुला औरत के पास जाओ और उसके साथ जना करने के बाद वापस लौट आओ। वो जाहिल आबिद शहर में गया और लोगों से उस फाहिशा का पता पूछा। लोगों ने उसे पता बता दिया और अपने आप से कहा, यकीनन ये आबिद शख्स उस फाहिशा औरत को वाजो नसीहत करना चाहता है। आबिद उस औरत के घर की तरफ रवाना हुआ। इजाजत लेने के बाद उसके घर में दाखिल हुआ। उस औरत ने जब उस आबिद की वजह कता देखी तो कहा, इस मकान में आना तुम्हारी शान के शायान नहीं है, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? आबिद ने शैतान की दास्तान बयान की। उस औरत ने कहा, ऐ बंदा खुदा, पहली बात तो यह है कि तौबा का बेहतरीन और मुनासिब तरीन रास्ता तर्क गुनाह है, और दूसरा, कहां से मालूम है कि जो कोई तौबा करता है और उसकी तौबा कबूल हो जाती है। ये बात कान खोलकर सुन लो कि जिस किसी ने तुम्हें इस रास्ते पर चलाया है वो शैतान है जो तुम्हें उस तरह फरेब देना चाहता है। अब अपनी इबादत गाह में वापस जाकर देखो, वो वहां पर नहीं है। वो आबिद जब अपनी इबादत गाह में वापस आया तो वहां शैतान आबिद का नामो निशान तक नहीं था। वो औरत उसी रात दुनिया से चल बसी। अगली सुबह लोगों ने उसके दरवाजे पर यह जुमला लिखा हुआ देखा, इस औरत के जनाजे में हाजिर हो कि वो एक जन्नती है। लोग शक में पड़ गए। ये जुमला उस औरत के हालो शान के मुनासिब नहीं है। इस वाक़ये को 3 दिन गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि उस औरत के जनाजे में शामिल हो और उसकी नमाज जनाजा पढ़े और लोगों को शामिल होने का हुक्म दे, क्योंकि मैंने उसे बख्श दिया है और उस पर बहिश्त वाज़े कर दी है, क्योंकि उसने मेरे नेक बंदे को गुनाह करने से बचाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाने खुदा पर अमल किया। बस गुनाहों में गर्क एक औरत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और एक इंसान को गुनाह से बचाने की वजह से इस तरह रहमत इलाही की मुस्तहिक करार पाई कि अल्लाह ताला ने उसे एक बहिश्त में से करार दिया, बल्कि ऊला व आज़म पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो लोगों के हमरा उसके जनाजे में शरीक हों और इज्जत व एहतराम से उसका जनाजा उठाएं और सुपुर्द खाक कर दें। बनी इसराइल में बारिश न होने की वजह से एक दफा सख्त कहत पड़ गया। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए और कहा, या कलीमुल्लाह, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और हमारे लिए बारिश नाजिल फरमाए। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बेशतर लोगों को साथ लेकर बस्ती के बाहर दुआ करने के लिए तशरीफ ले गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जगह पहुंचकर दुआ करना शुरू कर दी कि ऐ परवरदिगार, हम पर रहम फरमाइए और हम पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमाइए।
उधर आपका दुआ करना था और उधर सूरज की तपिश मजीद बढ़ गई। दूर दूर तक बादलों का कोई पता नहीं था। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताजुब हुआ और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ कबूल न होने की वजह दरियाफ्त की तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल की और फरमाया, ऐ मूसा, इस मजमे में एक शख्स ऐसा है जो गुज़श्ता 40 सालों से मेरी नाफरमानी कर रहा है। ऐ मूसा, आप लोगों में ऐलान कर दें कि वो शख्स मजमे से निकल जाए, क्योंकि उसी शख्स की वजह से बारिश रुकी हुई है और जब तक वो शख्स मजमे से बाहर न निकलेगा तब तक बारिश नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजमे की तरफ देखकर फरमाया, ऐ मजमे वालों, तुम में से जो कोई अल्लाह का नाफरमान है, जो गुज़श्ता 40 सालों से अल्लाह को नाराज करता रहा, वो मजमे से निकल जाए। उसी की वजह से हम सब अल्लाह की रहमत से महरूम है। उस गुनाहगार बंदे ने दाएं बाएं देखा, कोई अपनी जगह से न हिला। वो समझ गया कि जिसकी बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं वो गुनाहगार शख्स मैं ही हूँ। वो एक सोच में पड़ गया कि अगर मैं इन तमाम लोगों के सामने बाहर निकला तो मेरी बहुत जलालत होगी, और अगर मैं मजमे से बाहर न निकला तो मेरी वजह से बारिश न होगी। अब उस गुनाहगार शख्स ने अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर दिल ही दिल में अल्लाह से तौबा की कि ऐ अल्लाह, तू कितना रहीम है। मैं 40 साल से तेरी नाफरमानी करता रहा और तू मुझे मोहलत देता रहा। एक बार मोहलत और दे और मेरी तौबा कबूल फरमा और मुझे आज जिल्लत और रसवाई से बचा ले। उसका ये कहना ही था कि फौरन आसमान बादलों से भर गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, आपने बारिश बरसाना कैसे शुरू की? हालांकि अब तक तो मजमे से कोई शख्स बाहर निकला ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिसकी वजह से बारिश रोक रखी थी उसने तौबा कर ली है, इसलिए बारिश बरसा रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, मुझे उस शख्स से मिला दे ताकि मैं उसका दीदार कर सकूं। अल्लाह ने फरमाया, मैंने उस वक्त उसका पर्दा रखा जब वो मेरा नाफरमान था। अब मैं कैसे उसे शर्मिंदा करूं जबकि वो मेरा फर्मा बरदार बन गया है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का वाकया है। इस वाकये का मफहूम यहाँ पेश करते हैं। वाकया कुछ इस तरह है कि एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला जो कि माली हैसियत से बहुत ही ज्यादा तंगदस्त था। उस शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि वो कहीं जा रहे हैं तो उसने उन्हें रोक कर कहा, ऐ मूसा, मैं एक गरीब और तंगदस्त आदमी हूँ और आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो मेरा रिस्क बढ़ा दे। मुझे कई वक्त फाके हो जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो बारगाह खुदाबंदी में उसकी दरखास्त पेश की, जिसके जवाब में उन्हें बताया गया कि इस आदमी की किस्मत में कलील रोजी है, इसलिए हमारे यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके इसे रोज दिया जाता है ताकि आखिर तक मिलता रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस शख्स से जब दोबारा मुलाकात हुई तो आपने उसको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। उस शख्स को जब ये बात मालूम हुई तो वो बोला कि अल्लाह से दरखास्त करें कि मेरी किस्मत का सारा रिस्क एक बार ही में दिलवा दे। उस रोज के बाद जब दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए तो आपने फिर से उस गरीब आदमी की दरखास्त पेश की। इस बार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उस गरीब आदमी को तमाम जिंदगी का रिस्क एक ही साथ मिल गया। सारा रिस्क एक ही बार पाकर उस शख्स ने फौरन लंगर खाना खोल दिया और ऐलान कर दिया कि जिस शख्स के खाने का इंतजाम न हो वो हमारे लंगर खाने से पेट भरकर खाना खा सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी हरकत पर ताज्जुब हुआ। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ना माना तो मायूस होकर चल दिए। एक हफ्ते के बाद आपका उस तरफ से गुजर हुआ तो देखा कि लंगर खाना हनूस जारी है। दूसरी मर्तबा वो 1 माह के बाद और फिर तीसरी मर्तबा 6 माह के बाद उधर से गुजरे तो आपने उस लंगर खाने में अब भी लोगों को खाना खाते हुए देखा। उनका ख्याल था कि इस गरीब की दरिया दिली की वजह से चंद ही रोज में सारा रिस्क खत्म हो जाएगा, मगर लंगर खाना अब तक मुसलसल जारी था। आपने अल्लाह ताला से अर्ज की, या अल्लाह, ये क्या किस्सा है? इसका थोड़ा सा रिस्क अब तक चल रहा है। जवाब आया, बेशक इसकी किस्मत में थोड़ा सा रिस्क था, मगर हमारा कानून है कि जो शख्स हमारी राह में खर्च करता है हम उसे उससे 10 गुना ज्यादा अता करते हैं और 90 गुना आखिरत में देते हैं। ये शख्स भी इस कानून के दायरे से बाहर नहीं। जितना ये हमारी राह में खर्च करता है उसका 10 गुना हम उसे दुनिया में ही दे देते हैं। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? दोस्तों, यह है सदका और खैरात का नतीजा कि अल्लाह ताला हमारा माल दुगनी कीमत में हमें लौटा देता है। बेशक अल्लाह की राह में वही खर्च करते हैं जिन्हें यकीन हो कि उनका माल उन्हें दोनों जहां में वापस लौटा दिया जाएगा।
फिर हम उस रब्बे करीम की इनायतों पर क्यों ना कुर्बान हो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।